घड़ा तो कम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, लेकिन सुराही अब भी यूज करने वाले लोग हैं। तो मिट्टी का घड़ा बुध और चंद्रमा ये दोनों ग्रहों के प्रभावों को नियंत्रित करता है, आप विश्वास करिए। चंद्रमा जहां मन का कारक है, वहीं बुध जो है बुद्धि का कारक है। मन और बुद्धि को नियंत्रित करे जो चीज, वो चीज आसान नहीं हो सकती ना, वो चीज सरल नहीं हो सकती ना। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए, आप सोचिए कि आपका दुश्मन कौन है। आप एक बार सोच के देखिए कि आपका दुश्मन कौन है। आप अगर किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, किसी स्त्री पुरुष को अपना दुश्मन मान रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये आपकी अल्पज्ञता या आपका अल्प ज्ञान है। सचमुच में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। मन ही हमसे चोरी करवाता है, मन ही हमसे हत्या करवाता है, मन ही हमसे व्यभिचार करवाता है, मन ही हमारे खान पान को दूषित करता है। और जितने भी कर्म हमारे अशुभ होते हैं वो मन के द्वारा ही कराए जाते हैं। और मन जब उन कर्मों से इस शरीर से कर्म करा देता है तो इस शरीर को उसके भोग भोगने पड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई हमारा शत्रु है तो हमारा मन। हाँ, लेकिन मन जिस दिन इंद्रियों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और जिस दिन मन बुद्धि के साथ जुड़ जाता है, विवेक के सानिध्य में हो जाता है, उस दिन मन जैसा कोई हितैषी भी नहीं होता। भगवान कृष्ण ने जब अपनी विभूतियों के बारे में चर्चा किया है तो उन्होंने ये बात कही है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, लेकिन कब? चोरी कराते समय थोड़ी, किसी की हत्या कराते समय थोड़ी। इंद्रियास्मि, वो इंद्रियों में नहीं है, क्योंकि आप अशुभ कर्म कर रहे हैं। आप देहाभिमान में आकर के कर्म कर रहे हैं। आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर के प्रभाव में आकर के कार्य कर रहे हैं। आपका मन उनके प्रभाव में है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मन है। और अगर हमारा मन ठीक हो जाए, मन हमारा सात्विक हो जाए, विवेक युक्त हो जाए, इंद्रियों को अपनी मनमानी कार्य न करने दे, तो आप विश्वास करिए आपसे ज्यादा कोई सुखी नहीं हो सकता। पूरा संसार भी यदि आपका विरोध करे तो कोई आपका विरोध नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए ये इस बात पे जोर दे रहा हूं कि ये मिट्टी का घड़ा जो है कहीं ना कहीं से आपके शरीर में जाकर के आपके मन को शुद्ध करता है, आपकी बुद्धि को शुद्ध करता है, आपके विवेक को शुद्ध करता है। आज क्या है, आज की संस्कृति में मिट्टी का घड़ा लोग कम रख रहे हैं, उसकी जगह पर बोतलों में पानी भर करके फ्रिज में रख रहे हैं और उस पानी का उपयोग कर रहे हैं। जो पानी प्लास्टिक के संसर्ग में आने से दूषित हो जाता है और फ्रिज में रखने से भी उस पानी में कोई गुणवत्ता नहीं आती है। तो घड़े में पानी भरकर आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करके देखिए। अगर लाभ न मिले तो कहिए, और वहीं से आप यूज करिए पानी का। पूर्व उत्तर में पानी से भरा हुआ घड़ा अगर आप रख रहे हैं तो इससे घर की निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। इस दिशा में रखा हुआ पानी का घड़ा वैवाहिक जीवन को भी सुखी बनाकर रखता है। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने का मतलब यह है कि आप और आपके जीवन साथी, जीवन संगिनी के बीच में मतभेद समाप्त हो जाते हैं और दोनों के दिमाग में समरसता आ जाती है। अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं, डिप्रेशन में हैं और आप बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं, तो पानी से भरा हुआ घड़ा सोमवार के दिन अगर किसी मंदिर में ले जाकर के आप श्रद्धा पूर्वक दान करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये उपाय 5 बार करके आप देख लीजिए। अगर आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी न दूर हो जाए तो कहिए। सुंदर सी सुराही खरीदिए, उसको अच्छे जल से भरिए और उसको ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। अच्छा, आपने घर में पौधे जरूर लगाए होंगे, अगर जरा सी भी जगह होगी चाहे गमले में ही आपने लगाए होंगे, पौधे जरूर लगाए होंगे। अगर आपने पौधे लगाए हैं तो घर में मिट्टी के घड़े से अगर आप पानी दे रहे हैं तो आप विश्वास करिए वो जो मतलब कि वृक्ष हैं, वो जो पौधे हैं वो दोगुना रफ्तार से विकास को प्राप्त होंगे। हमने एक पुराण में पढ़ा है कि अशोक का पेड़ जो होता है, अशोक का पेड़, उस पेड़ पर अगर कोई कुमारी कन्या जा करके 5 लात मार दे तो वो अशोक का पेड़ दुगने वेग से बढ़ने लगता है।
अब ये पुराण की बात है, मैंने इसको आजमाया नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि सही होता होगा, तभी पुराणों में लिखा हुआ है कि जब किसी अशोक के पेड़ पर कोई कुमारी कन्या 5 लात मार दे तो वो दुगने वेग से बढ़ने लगता है। अब क्या इसमें मतलब कि विज्ञान है, क्या सच्चाई है, ये तो बहुत रिसर्च का विषय है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इस बात को कहा। घर में मिट्टी का घड़ा उत्तर पूर्व दिशा में परिवार के लोगों को नए अवसर भी देता है। और एक बात तो अच्छी तरह से जान लीजिए, पेट की चाहे जैसी बीमारी हो, अगर सिर्फ और सिर्फ आप मिट्टी के घड़े से पानी पीते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा रोग तो आपको ऐसे ही समाप्त मिलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल, और मंगल किसका बेटा? पृथ्वी का। मंगलो भूमि पुत्रस्य, ये भूमि का पुत्र है मंगल। और मिट्टी कहां से निकलती है? पृथ्वी से ही तो निकलती है। तो मंगल का तो मिट्टी से बहुत बड़ा संबंध हो गया। ऐसे समझो ना, जिन लोगों की कुंडली में मंगल बहुत अच्छा होता है, या मंगल जीविका भाव का स्वामी होता है, या मंगल दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि देता है, तो उन लोगों को क्या बताते हैं ज्योतिषी लोग कि आप रियल एस्टेट का काम करिए, आप प्रॉपर्टी का काम करिए, आप खेत जमीन से जुड़ा हुआ काम करिए, ये बताते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि मेष राशि का स्वामी मंगल है। तो मेष राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए अगर खैर का पेड़ है आपके पास तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसे एक गमले में खैर का पेड़ लगा लीजिए। खैर वही जिसको कत्था भी कहते हैं, जो पान में लगाया जाता है, उस खैर का पेड़ भी होता है। तो अपने घर में हर हफ्ते खैर का पेड़ लगा करके एक तो मिट्टी के घड़े से आप जल दीजिएगा, और अपने घर में हर हफ्ते थोड़े से गोमूत्र में थोड़ा सा मिट्टी के घड़े का जल मिला करके और दूर्वा से हल्का सा अगर आप छिड़काव कर दें तो इससे आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां रहती हैं वो समन हो जाएंगी। और शाम को हर रोज अपने घर में गुग्गल जलाने का प्रयास करें। घर और रोजगार में सुख शांति और वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी। आपकी मेष राशि है तो आप लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांधकर अपने घर या कारोबार में छिपा करके रख दें। काम में आ रही सभी रुकावटें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। धन लाभ के योग भी बनेंगे। आपके बच्चे की अगर मेष राशि है और अगर वो पढ़ने में बदमाशी कर रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, स्कूल जाना नहीं चाहता है, स्कूल जाते समय रोना शुरू करता है, तो मैं आपको एक अचूक उपाय बताना चाहता हूँ। आप एक लाल रेशमी कपड़ा छोटा सा ले लीजिए और उसमें 21 लाल मसूर के दाने गिन करके रख लीजिए और उसको लाल धागे से सुई से अच्छे से सिल दीजिए और अपने बच्चे के बैग में उसको आप मंगलवार को छिपा के डाल दीजिए। इसका ये प्रभाव होगा कि बच्चे में पढ़ाई के प्रति, उसके मन में पढ़ाई के प्रति तीव्र इच्छा जागृत होगी और वो जो पढ़ाई से भाग रहा है, पढ़ाई से जी चुरा रहा है, वो जी चुराना बंद करेगा। ये प्रयोग आप करके देखिए, इसमें क्या लगेगा। 21 मसूर के दाने का मतलब 2 रुपए का भी खर्चा नहीं है। लाल कपड़ा और सुई आपके पास है। इस उपाय को आप आजमा करके देखिए। सरल सहज उपाय, लेकिन बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। और इसी क्रम में एक बात और आपको बताऊंगा, अगर आपकी मेष राशि है, मेष राशि वाले बड़े गुस्सैल होते हैं। 2 मिनट के लिए इनका गुस्सा आता है और आकाश पे चढ़ के बोलता है, ये मैंने अनुभव किया है। तो अगर आपकी मेष राशि है और आपको भी गुस्सा आता है, और मेष राशि वालों को गुस्सा भूख लगने पर बहुत तेज आता है, ये मैंने अनुभव किया है। बहुत सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। मेष राशि वालों को अगर समय पे खाना न मिला तो इनका गुस्सा जो है दुर्वासा का गुस्सा हो जाता है, ये भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो अगर मेष राशि है और आपको गुस्सा ज्यादा आता है, तब मैं आपको बता रहा हूँ, मंगलवार को जहाँ गायें बांधी जाती हैं या गायें चरने के लिए जाती हैं, वहां जाइए और गाय के खुर से उखड़ी हुई जो मिट्टी होती है ना, उसको उठा करके एक कागज में अपने घर ले आइए। और मेष राशि का जातक जो ज्यादा गुस्सा करता है, उसको रोज नहाने के बाद वही गाय की खुरचन जो मिट्टी है उससे तिलक लगा दीजिए।
ये उपाय आप 21 दिन करके देख लीजिए, अगर गुस्सा ना कम हो जाए तब आप कहिएगा। और ये उपाय आज हम नहीं कर रहे हैं, ये उपाय द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो उस समय भी उनके गुस्से को कम करने के लिए, उनकी जिद को कम करने के लिए ये नंद यशोदा करते थे। उसी बात को मैं आपसे आगे बता रहा हूँ, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो गाय के खुरचन, पैर के खुरचन की जो मिट्टी होती है वो क्रोध को शांत करने में बहुत सहायक होती है और भाग्योदय में भी सहायक होती है। तो ये उपाय अगर आप करके देखिए तो निश्चित है कि लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।